सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। नमस्कार दोस्तों, मेरा राजेश यदुवंशी। काशी के ज्ञानवापी मामले को लेकर के वाराणसी की जिला जज अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष की याचिका को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया है। आपको मालूम होगा कि सन 1991 के नियम को लेकर के मुस्लिम पक्ष यह कह रहा था कि इस पर कोई किसी प्रकार का फैसला नहीं सुनाना चाहिए, इसको यथास्थिति में रखना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि हम थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं कि सन 1991 की जो स्थिति थी यह कैसे पैदा हुई। यानी कि सन 1991 में देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और 1947 की आज़ादी के बाद उन्होंने एक नियम लाया कि सन 1947 की आज़ादी के बाद जो पूजा स्थल, धार्मिक स्थल जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहेंगे। और दूसरी बात यह भी है कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद है, इसको लेकर के जब मई महीने में जांच हुई तो कुछ जांच में रिपोर्ट भी मिली, कुछ साक्ष्य भी मिले। अब हिंदू पक्ष का यह दावा है कि संस्कृत के मंत्र जो उसके दीवारों में ज्ञानवापी के मंदिर के मस्जिद के दीवारों में लिखा हुआ है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसे जो कि खारिज कर रहा है। लेकिन यह इमेज जो कि खूब वायरल भी हो रही थी। और लेकिन आप बता दें कि सन 1991 का जो नियम था उसको लेकर के कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है कि ज्ञानवापी के मामले में यह लागू नहीं होगा। दूसरी बात आती है सामने कि गुंबद के नीचे गुंबद होने का भी सर्वे के दौरान टीम ने मस्जिद के ऊपर बने गुंबद का भी मुआयना उस समय किया था। आपको बता दें कि जब गुंबद के नीचे एक गुंबद था, इसको लेकर दोनों पक्षों में आमने सामने दावे किए गए थे, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसे मानने को तैयार नहीं था। कोर्ट के सामने यह भी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था। अब जब तहखाने की बात आती है, उसके नीचे स्वास्तिक का चिन्ह मिलने का निशान है। यह भी सर्वे टीम के दौरान मस्जिद के अंदर बने तहखाने में भी की गई थी। हिंदू पक्ष का दावा था कि तहखाने कई हिस्सों में स्वास्तिक के निशान बने हुए हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस दावे से भी इनकार कर रहा था। सर्वे में जो सामने आया वह चौंकाने वाला था। और एक बात सामने आती है निकल करके कि एक तस्वीर मस्जिद की इमारत को लेकर आई थी। इसमें मस्जिद का ऊपरी हिस्सा जो था वो अलग नजर आ रहा था, लेकिन नीचे का हिस्सा था, इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति, त्रिशूल, फूल, घंटी आदि दिखे। यह भी आप बता दें कि इस आकृति को देखकर हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि पहले यह हिंदू मंदिर ही था, जिसे लेकर ऊपर मस्जिद का आकार दे दिया गया था। यह आपको मालूम होगा कि आकार किसने दिया था। यह औरंगजेब ने मंदिर की पिछली दीवार है उसे वह भूल गया तोड़वाना और ऊपर का हिस्सा तोड़ करके उसने मस्जिद का आकार दे दिया था। तो आपको बता दें कि ये सब दलीलें होने के बाद आज वाराणसी जिला जज अदालत ने पूरी तरह से इस फैसले को हिंदू पक्ष के तरफ रखा है। वहीं आपको बता दें कि जब आप ज्ञानवापी मस्जिद की बात करते हैं तो यह बड़ा विवादास्पद स्थान रहा है। जब आप गंगा जी से स्नान करके निकलेंगे तो आप देखेंगे ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसके सामने नंदी जी स्थापित है। यानी आप सोचिए कि किस मस्जिद के सामने नंदी जी स्थापित है। बड़ा सवाल उठता है, यह केवल एक विवाद की जड़ दिखाई दे रही है। वास्तविक में जिस प्रकार से यह सामने आया है यह मंदिर ही है। अब एक बात और दावा किया गया था कि शिवलिंग का जो आकार था उसे जो कि मुस्लिम पक्ष है फव्वारा कह रहा था, लेकिन आपको मालूम होगा कि फव्वारा ऐसे नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि उसके लिए या तो कोई ऊंची टंकी हो जिस पर पानी चढ़ाया जाए। अब ऊंची टंकी अगर बना भी दी जाए तो पानी कैसे चढ़ाया जाएगा, सवाल यह भी उठता है। और दूसरी बात यह कि जो शिवलिंग था वह कुएं के अंदर था, यानी शिवलिंग में डायरेक्ट पानी कैसे फेंका जाएगा, कैसे फव्वारा बन जाएगा, यह एक बड़ा प्रश्न उठता है। जो फव्वारे का आविष्कार था वह बहुत पुराना है, इसको लेकर के यह नहीं कहा जा सकता कि यह जो कि फव्वारा है, क्योंकि शिवलिंग का ही दावा साक्ष्य लगता है। इसे लेकर के कोर्ट ने भी इस मामले को भी खारिज कर दिया है। यानी कि फव्वारा चलाने के लिए क्या व्यवस्थाएं थी? क्या औरंगजेब के पास ऐसी कोई मशीन थी क्या जो पानी को चढ़ा देता ऊपर? ऐसा कुछ नहीं था। पहले किसी प्रकार की यांत्रिक सुविधाएं नहीं थी। यह केवल निराधार आरोप लगा करके केवल कोर्ट को गुमराह करने की बात की जा रही है। यह हिंदू पक्ष के तरफ से कहा जा रहा है। जब ज्ञानवापी का फैसला दोपहर के 2 बजे आया तो उस समय पूरे परिसर में बम बम भोले का नारा लगने लगा। जानते ही होंगे कि काशी बाबा भोलेनाथ की नगरी है, तो बम बम का नारा लगना भी स्वाभाविक है। वे ही नहीं, जब वो महिलाएं थी, जिन महिलाओं ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के लिए, दर्शन के लिए, पूजा के लिए उन्हें विरोध किया गया था, वो महिलाएं भी पहले पूजा अर्चना की कोर्ट परिसर में ही, उसके बाद
दलील सुनने गई और दलील सुनने के बाद उन लोगों ने भी जयकारे लगाए, खूब झूमे। यही नहीं, कोर्ट परिसर का माहौल ही बदल दिया गया, यानी कि पूरे माहौल में छावनी में तब्दील कर दिया गया। पूरे चप्पे चप्पे पर सैनिक की व्यवस्था कर दी गई थी, यानी किसी प्रकार की अराजकता ना फैले। लेकिन आपको बता दें कि पूरी व्यवस्थाओं के बीच जिस प्रकार का फैसला आया है, हिंदू पक्ष पूरी तरह से खुश दिखाई दे रहा है। यानी आने वाले समय में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल के प्राल में ही सिंगार गौरी का भी एक भव्य मंदिर स्थापित किया जाएगा। यानी कि अब वह दिन दूर नहीं है, जिन महिलाओं ने यह याचिका दायर की थी वह दिन दूर नहीं है। अब खुले तौर पर उन्हें पूजा अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यानी कि अब 22 सितंबर को तय होगा कि किस प्रकार का अदालत नियम लेके आती है, क्या नियम और लागू होता है, क्या मुस्लिम पक्ष और दलीलें देता है या नहीं, यह तो 22 सितंबर को ही पता चलेगा। कृपया हमारे चैनल आर इंडियन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। राष्ट्र सर्वोपरि धर्म।